अनुज चौधरी ने जो बयान दिया था, इसके बाद अब सपा नेता राम गोपाल यादव उन पर तंज कसते हुए या फिर कहीं धमकी देते हुए नजर आए। राम गोपाल यादव ने कहा कि अगर व्यवस्था परिवर्तन होता है तो फिर जेल में डाल दिया जाएगा। हालांकि इस बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हो चुका है और अब बीजेपी नेता सुब्रत पाठक उनके समर्थन में आ चुके हैं। तो संभल में देखिए, यानी कि जिस तरीके से होली को लेकर कानून व्यवस्था लगातार उस पर निगरानी बरतते हुए प्रशासन की ओर से नजर आया जा रहा है, लेकिन इसी बीच जो घमासान देखने को मिल रहा है वो सीईओ अनुज चौधरी के बयान। तो सीईओ अनुज चौधरी ने क्या कहा था वो हमने आपको सुनाया। इस पर सियासत गर्माती दिखाई दे रही है और सुब्रत पाठक ने उनके बयान का समर्थन किया है। दरअसल सुब्रत पाठक ने संभल सीईओ के बयान का समर्थन किया है। सीईओ अनुज चौधरी ने होली को लेकर जो बयान दिया था उसके समर्थन में वो उतरे। जुमा 52 बार आता है जबकि होली एक बार आती है, ये बयान अनुज चौधरी सीईओ की तरफ से दिया गया था। अनुज चौधरी के बयान पर सपा नेता राम गोपाल यादव भड़क गए थे। मुकदमा दर्ज करने की बात उन्होंने कह डाली थी। सीईओ अनुज चौधरी ने संभल में दंगा करवाया है। राम गोपाल यादव का ये बयान, जब कभी व्यवस्था बदली तो ऐसे लोग जेल में होंगे, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा था। अब आपको जानकारी दे दें कि सीईओ अनुज चौधरी ने जो बयान दिया था उस पर सुब्रत पाठक ने समर्थन किया। आपको बता दें इस बार होली और जुमे की नमाज एक ही दिन है और इसी को लेकर के अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सभी समुदायों के साथ यहां पर बैठक भी की गई प्रशासन की तरफ से। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इसी साल नमाज जिस दिन है उस दिन होली भी है, लेकिन यहाँ पर सीईओ की तरफ से बयान दिया गया जिसके बाद सियासी संग्राम काफी ज्यादा बढ़ गया था। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आप देखिए। जिस भाई को होली खेलनी हो, जिसका बड़ा मन हो, वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव सरेआम धमकी दे रहे हैं। राम गोपाल को संभल सीईओ के एक बयान से इतनी मिर्ची लगी कि अधिकारी को जेल में डालने की धमकी देने लगे। दरअसल होली को लेकर संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। संभल सीईओ अनुज चौधरी ने तो बस इतना कहा था कि अगर किसी को रंग से परेशानी है तो वो घर से बाहर ना निकले, मगर सपा नेताओं को ना जाने अमन चैन से क्या दुश्वारी है। रमजान का दूसरा जुमा 14 मार्च को है और इस दिन होली है। ऐसे में रंग में भंग डालने वालों पर पुलिस प्रशासन की कड़ी नजर है। खास तौर पर यूपी के संभल में, जहां 24 नवंबर को हुए बवाल के बाद माहौल संवेदनशील है। होली और जुमा एक साथ पड़ रहे हैं तो संभल में पुलिस अभी से अलर्ट पर है। संभल में पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में संभल सीईओ अनुज चौधरी ने 2 टूक कहा, जुमा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। जिनको रंग से दिक्कत है वो घर से बाहर ना आए। संभल सीईओ के बयान के बाद राजनीतिक संग्राम तेज हो गया है। साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। यदि हिंदू पक्ष कोई रंग जबरदस्ती जानबूझ के डालता है और उसकी कोई वीडियो या ऑडियो हमारे पास आ गई, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन का काम है शांति बनाए रखना। अगर सख्ती बढ़ती जा रही है तो समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्या है। सपा सांसद राम गोपाल यादव और मेहबूबुल्लाह नदवी संभल सीईओ के बयान के बाद दर्द में दिखाई दे रहे हैं। ना ही खुलकर होली के समर्थन में हैं, ना ही नमाज पर विरोध जता पा रहे हैं। ऐसे में संभल के सीईओ ही सपा के निशाने पर आ गए। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ, गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। ये गैर जरूरी बयान है। इससे पहले भी देश में होली और जुमा एक साथ आए हैं, हत्ता कि ऐसा भी हुआ कि होली और ईद भी साथ रही है, लेकिन कोई मसला नहीं पेश आया। तो ये मसले क्यों ऐसे इस तरह से वो परिभाषा दे रहे हैं, हरेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि 52 मरतबा ये और ये, वो क्या कहना चाहते हैं? राम गोपाल यादव का अहंकार कहें या फिर सत्ता में वापसी की चाह,
2027 में चुनाव होने हैं, मगर कुर्सी मिलते ही अधिकारियों पर धौंस जमाने की लालसा अभी से दिख रही है। संभल सीओ ने तो स्पष्ट शब्दों में समझा दिया कि संभल में कोई दंगा फसाद नहीं चलेगा, होली धूमधाम से होगी। अगर किसी ने माहौल बिगाड़ा तो एक्शन होगा। बहरहाल संभल के मुसलमान और साधु संत क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। कोई पाबंदी नहीं, कुछ नहीं। जिस समय से होली होती है उसी समय होली होगी, जिस समय हमारी नमाज होती है उसी समय नमाज। 4 साल पहले भी हुई थी नहीं होली और जुम्मा साथ में हुई थी नहीं, तो क्या दिक्कत थी? कुछ नहीं, अब भी साथ में होगी, कोई दिक्कत नहीं। होली भी अपनी जगह होती है, नमाज भी अपनी जगह होगी, नमाज भी यहीं होती है, यहीं होगी। संभल के सीओ का समर्थन करते हैं कि उन्होंने जो कहा ठीक कहा। शब्द का हेरफेर भले हो सकता है और कहीं भी इस तरह का विरोध न करें, क्योंकि ईद बकरीद का विरोध हम लोग नहीं करते हैं। संभल में प्रशासन सख्त है, कट्टरपंथियों पर पुलिस की नजर है। ऐसे में किसी ने रंग में भंग डाला तो कड़ी कार्रवाई होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, अगर संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती बढ़ती जा रही है तो सियासत क्यों हो रही है? सपा नेता को मिर्ची क्यों लग रही है? आज बिल्कुल देखिए, ये आप लोग सही कह रहे थे कि क्या ये सत्ता में आने की चाह और उसके बाद अधिकारियों पर धौंस जमाने की एक कोशिश है। और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन अब संभल इसको उतना सीरियसली नहीं ले रहा है। उनका कहना था कि लोगों को समझाने की एक कवायद थी और उसी सिलसिले में ये बातें जो हैं वो की गई हैं। और जिस तरीके से तमाम लोगों से भी हम बात कर रहे थे, उनको भी कोई आपत्ति, होली और जुम्मा एक साथ है उसको लेकर कोई आपत्ति नहीं है। टाइमिंग को लेकर बातचीत की जा रही है कि उस दिन नमाज जो है वो जुम्मे की 2 बजे के बाद अदा कर ली जाएगी और लोग इसको सहमत भी हैं। लेकिन सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो 7 पीएसी की कंपनी संभल में तैनात कर दी गई है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तैनात रहेगा, संभल पुलिस तैनात रहेंगे। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो उस दिन संभल में ही रहेंगे। तमाम वो जगह जहां पर होलिका दहन और रंग खेला जाता है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और सीईओ अनुज चौधरी के स्टेटमेंट को जब आप देखेंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई जबरदस्ती किसी पर रंग डालता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी और यही कारण है कि सीसीटीवी तमाम लगाए गए हैं। लेकिन सियासत गरमा रही है संभल में। तमाम जो लोग हैं वो शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन का सहयोग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कल जुमे की नमाज अदा हुई, हमने कई लोगों से बात की जो नमाज अदा करके बाहर निकले। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब जुम्मा और होली एक ही साथ हो। इससे पहले भी कई बार ऐसे मौके हैं। 4 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था कि जुम्मे की नमाज भी अदा हुई और लोगों ने होली भी खेली, कोई विवाद कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो नवंबर 24 को हुआ उसके बाद सिचुएशन को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट मोड पर है। लोगों से बातचीत की जा रही है। अमन कमेटी, पीस कमेटी की जो बैठक है वो लगातार की जा रही है। तमाम जो चाहे डीआईजी स्तर के ऑफिसर्स हो, एसपी स्तर के ऑफिसर हो और एडिशनल एसपी हो, वो लगातार अमन कमेटी, पीस कमेटी से बातचीत कर रहे हैं ताकि शांति संभल में साफ तौर पर बनी रहे। और उसी की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। जहां एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है वहीं नमाजी जो नमाज अदा करने आ रहे हैं उनको कोई समस्या नहीं हो रही। और जब रंग खेला जाएगा उस समय भी सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर तैनात रहेगी। कोई भी, चाहे वो हिंदू पक्ष से हो या मुस्लिम पक्ष से हो, कोई भी उपद्रव करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात एडमिनिस्ट्रेशन करता नजर आ रहा है। जी, बिल्कुल साफ निर्देश दे दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे और बात एएमयू की, जहां बीजेपी सांसद की चेतावनी के बाद एएमयू झुका है। हिंदू छात्रों एएमयू में होली मनाने की इजाजत मिली है। पहले परमिशन नहीं थी जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब होली मनाने की इजाजत। बड़ी खबर, एएमयू में 13 से 14 मार्च को होली खेलने की इजाजत दी गई। एनआरएससी हॉल में होली खेलने की इजाजत मिली है। भी मना नहीं कर रहा, बहुत धूमधाम से होली होगी। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं बैठा हूँ। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। छात्रों ने इस वजह से परमिशन मांगी थी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनके साथ नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। बीजेपी सांसद ने चेतावनी दी जिसके बाद एएमयू प्रशासन की तरफ से अनुमति दी गई। अजय दुबे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, अब ये बताइए कि आखिरकार प्रशासन की तरफ से अब क्या इंतजाम किए जाएंगे और सुरक्षा के लिहाज से किस तरह से प्रशासन अलर्ट रहेगा, ये भी बताइएगा। देखिए, एनआरएससी हॉल है उस पूरे इंस्टीट्यूट में जहां पर ये
त्यौहार खेलने की इजाज़त देने की बात सामने आई है। जो एक गुट है छात्रों का, उसने इसे लेकर विरोध भी दर्ज किया था कि त्यौहार नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से त्यौहार को लेकर एक पूरा स्टैंड दिखाई दिया है, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति भी दिखाई दी है, अब उसके बाद झुक तो गया है एडमिनिस्ट्रेशन और अब उससे एक हॉल को डिसाइड कर दिया गया है। और खासतौर पर जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी अलर्ट पे रखा गया है कि जब त्यौहार होगा किसी तरीके की जो वहाँ पर अवांछनीय तत्व है, जो गड़बड़ियाँ कर सकते हैं, उन पर नज़र रखी जाए। तमाम जो यूनियन स्टूडेंट्स के, उनको भी अलर्ट पे रखा गया है। त्यौहार को लेकर एक संवाद करने की भी कोशिश देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से शुरू में विरोध दर्ज कराया गया और एक स्टैंड देखने को मिला, अब पूरी तरीके से जो प्रशासन है वो सरेंडर कर चुका है और एक हॉल स्पेसिफिक सेलेक्ट किया गया है जहां पर होली का त्यौहार मनाते तमाम छात्र दिखाई देंगे। ठीक है, हॉल सेलेक्ट किया गया है, वहां पर छात्र होली मना सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अजीत दुबे जानकारी देते कि प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताएंगे जो कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से सामने आ रही है। और यहां आपको बता दें कि नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है। एक मस्जिद में नियम तोड़ने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा।